हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जैसे अदाकाराएँ होती थी, मैं चाहता था कि मैं उनको डांस करवाऊँ कोरियोग्राफर के तौर पे, लेकिन वो नहीं हो सका। तो फिर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं जिन आर्टिस्टों से मतलब मैं मिलने का शौक़ था मुझे या जिनसे मैं मिला, तो फिर क्यों ना मैं इनके इंटरव्यूज़ करूँ। तो फिर इस तरह मैं लिखने की तरफ आ गया। मैं हैरान बहुत हूँ कि आप कलेक्ट कैसे करते हैं चीज़ें? ये वो बाबर उसको शरीफ है, और जिस जिस आर्टिस्ट को मैं चाहता था सब आर्टिस्टों का मैंने इंटरव्यूज़ किया और अपनी इन्हीं कलेक्शन में से उनको दिया कि जब मैं उनसे मिला था तो मैं उनका फ़ैन था और जब वो मुझसे मिले तो वो मेरे फ़ैन हो गए। देखिए, बात ये जमा करने वाली बात तो ये है कि हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री जिस रास्ते पर जा रही है या जो उसका हाल है वो तो सबको पता ही है। लेकिन हमारे यहाँ एक अफ़सोसनाक बात ये है कि हमारे यहाँ की जो भी फ़िल्में हैं, जो तस्वीरें हैं, जो पोस्टर हैं, जो भी हमारे इससे मतलब मुंसलिक चीज़ें, वो सब बर्बाद हो गई हैं और उनके जो मालिकान हैं उन्होंने भी इसका कोई ख़्याल नहीं किया। कि पहले मुझे ना बाबर शरीफ, रानी और फ़िरदौस पसंद थी, लेकिन जब मैंने इन लोगों से मोहब्बत की, इन लोगों से इनकी चीज़ें जमा करना शुरू की, तो मैंने और आर्टिस्टों का भी मैंने कहा भी ये भी बाकी फ़नकार भी हमारे मुल्क के फ़नकार हैं। पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद का पोस्टर को मैंने प्रिंट करवाया है और ये पाकिस्तान की पहली अंग्रेज़ी फ़िल्म जिसका उर्दू वर्जन में मुसाफिर नाम था, ये पाकिस्तान की हॉरर फिल्म है, ये पाकिस्तान की पहली सिनेमा स्कोर फिल्म है। लेकिन फिर भी हमने अपनी कोशिशों से पुरानी जगहों पे गए और पुराने सिनेमा जो टूट रहे होते थे वहाँ जाते थे। तो हम जैसा हम ये चीज़ें ढूंढते हैं या देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं या हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें कोई कचरा भी नज़र आता है तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हम कचरा चुनने वाले हैं। अब इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान की पहली फ़िल्म तेरी याद के पोस्टर, बुकलेट, तस्वीर से लेकर मौजूदा दौर की जो अभी अब तक की जो मजाजन फ़िल्म है, इस तक की पोस्टर, बुकलेट, तस्वीर मेरे पास हैं। ये बाबर शरीफ अपने पहले इश्तिहार में आई थी जेट वॉशिंग पाउडर के, जिससे वो मतलब शोहरत की बुलंदियों पर आई। अगर कोई चीज़ फटी हुई है तो उसको टेप पे लगा के उसको बड़ा तरीके से बना के, इस तरह कंप्यूटर से भी हमने इस मदद से भी काफ़ी तस्वीर को नए सिरे से आरास्ता किया। पुराने मैगज़ीन में से मैंने उनके इंटरव्यूज़ वगैरह निकाले अपने फेवरेट आर्टिस्टों के। देखिए, लक्स का इश्तिहार में रानी साहिबा आई थी। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इतनी तस्वीरें, ना मैंने कभी गिनी, ना इतना मेरे पास वक्त है कि मैं उन्हें गिनूँ और ना ही मैं गिन सकूँगा। कई दफ़ा तो ऐसा होता है, कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो मेरे पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो मेरे पास नहीं है। तो इस वजह से मैं सनवाइज़ सारी फ़िल्मों के नाम लिख लेता हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो जो पुराने ज़माने के रिसाले हैं, पुराने वक्तों के, और जो आर्टिस्ट शुरू में अपना इंटरव्यूज़ देते थे, जो पहले इंटरव्यूज़ होते थे उनके, फिर दूसरे तीसरे होते थे, उनकी उस वक्त की क्या फीलिंग थी, क्या वो सच बोलते थे, फिर इतने अरसा गुजरने के बावजूद आज वो इंटरव्यू लो तो वो क्या बोलते हैं। मेरे पास सारी स्टोरीज़ हैं पहले आती थी पाकिस्तानी फ़िल्मों के मुताल्लिक़। हाँ, एक बुटीक है गालिब फैशन के नाम से, उस फैमिली के साथ मैं अटैच हूँ बचपन से ही, क्योंकि जो अपने शौक़ के लिए तो मुझे किसी और जगह का सहारा लेना पड़ता है ना। तो मेरा टाइमिंग जो है ना 11 से लेके 2 ढाई बजे तक का है, उसके बाद फिर मैं अपने इन चक्करों में लग जाता हूँ। मैं शायद इस चीज़ पे जितना पैसे अपने मतलब लगा देता हूँ किसी दूसरी चीज़ पे ना, और मुझे पता नहीं क्या बात है, मुझे दुख नहीं होता। ये बाबर शरीफ का कलेक्शन है, ये रानी साहिबा का है, और ये पाकिस्तान की क्लासिक फ़िल्मों का कलेक्शन है। एक चीज़ से निकलता हूँ, फिर दूसरी चीज़ में बैठ जाता हूँ, फिर इसको करता हूँ, फिर सीडीज़ में चला जाता हूँ, फिर रिकॉर्ड्स में, ये पोस्टर्स में। ये बर्तन निकाल दिए हैं, जो कंपनीज बंद हो गई हैं उनके नायाब कैसेट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली फ़िल्म आशा भोसले से लेकर अब तक की सायमा तक के मैंने गीतमाला ये बना के रखे हुए हैं। ये मेरे अपने नाम के स्टिकर्स लगे हुए हैं। मैंने हर मौजू पर है ना गीतमालात बनाए हुए। मेरी आदत ये, अगर किसी ने मुझे बता दिया कि भी जी वहाँ तस्वीरें, तो वो मुझे लाजमी जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मुशक्क़त करना पड़े या मुझे कितना पैदल भी चलना पड़े। बस मतलब हर मुश्किल काम को मैं कर गुजरने के लिए तैयार। पहले ज़माने में ना 78 का रिकॉर्ड्स आते थे, ये देखें, ये अनमोल घड़ी का रिकॉर्ड है नूरजहाँ की फ़िल्म का। तो ये पत्थर के कहलाते थे, 78 इसको कहते थे। मुझे लाहौर से आके पिंडी जाना था तस्वीरों के सिलसिले में ही, कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तस्वीरों के सिलसिले में तो मेरे एक ख्वाब सा होता है कि अब मुझे इसमें क्या मिलेगा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो तब्दीली आती रही। ये 33 कहलाता है रिकॉर्ड। जी, मैं जब वहाँ पहुँचा तो स्टेशन पे
तो जब मुझे पता चला कि जी वो साहब तो मिल ही नहीं रहा, मैंने कहा शायद वो मुझे चक्कर देगा। मेरा दिल टूटा। मैंने कहा यार मैं तो वहाँ जाता, वहाँ पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें मिलती। 10,000 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। मैं वहाँ से वापस लौट आया। लौट आने के बाद मैं पैदल चलने लगा तो देखा तो मैंने एक संडे का दिन था, एक बाज़ार लगा हुआ था किताबों का, और कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके रैपर नहीं है, वो मैंने स्पेशली अपने नाम से ये बनवाए हुए हैं। वो एक पाकिस्तानी फिल्म की तस्वीर किसी ने फुटपाथ पे लगा रखी थी, तो मैं वहाँ पहुँच गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा आपके पास ये तस्वीरें जो इस तरह की और भी हैं? उसने मुझे बिठाया और एक थैला खोल के दिया। आप यकीन करो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। उनमें ये तस्वीर थी, एक ये तस्वीर थी, इसी तरह से और भी तस्वीरें जो मैंने रखी हुई हैं वो तस्वीरें थी, कुछ बुकलेट्स निकली। फिर उससे मेरा कांटेक्ट भी हो गया। फिर अब वो मुझे वहाँ से तस्वीरें भेजता है, मैं उसको यहाँ से पैसे भेजता हूँ। मैं 6 महीने बाद एक चक्कर लगाता हूँ लाहौर का। मैंने मुख्तलिफ लोगों से कह रखा है, तो वो सब मेरे लिए जमा करके फिर मुझे बताते हैं। मेरा 75% हिस्सा जो है वो इन्हीं चक्रों में लगा रहता है।